हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल। स्किल आपको पता ही है, अपनी थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बात को दूसरे से कन्वे करना। मेथड क्या बोल सकते हैं हम कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन मेथड ये होता है कि आप कम्युनिकेशन बोलकर भी कर सकते हो। आपको किसी से बात करनी है, किसी से मैसेज कन्वे करना है, मैसेज पास करना है, आप बोल के भी मैसेज पास कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, या वीडियो के थ्रू कर सकते हो, चैटिंग के थ्रू कर सकते हो। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को कन्वे करा सकते हो। जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहाँ से आया था? ये लेटिन वर्ड है हमारा, कम्युनिकेयर से आया था ये। इसका मतलब क्या होता है? टू शेयर, शेयर करना। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट, इसका देखो मीनिंग बता रखा है यहाँ पे। इसका मीनिंग है शेयर करना। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। हमारी लाइफ स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कम्युनिकेशन स्किल आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर्स। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं इफ़ेक्टिवली लोगों के साथ, हमारे कस्टमर के साथ, तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे बिजनेस में इसका। दिस मॉड्यूल्स एम्स टू हेल्प यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। जो हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा एम यही है कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल है जो वो इम्प्रूव हो पाए। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज़ ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंट इन वर्क और बिजनेस इन्वायरमेंट एज देयर आर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व। अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है, कंसाइज है, कंसाइज मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, अच्छे से समझ आ रही है, तो आपके वर्क में, आपके बिजनेस में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप जब अगर वर्क में हो या बिजनेस में हो तो आपको बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। जैसे मान लो आप बिजनेस में हो तो कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके साथ, वेंडर्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं। तो इन सब के साथ आपको किसी न किसी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ही होता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, कंसाइज होगी, क्लियर होगी, तभी आप अच्छे से उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। देखो जो कम्युनिकेशन है उसके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं: ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, फीडबैक। सबसे पहला ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग देखो, द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। सेंडर एक मीडियम से मैसेज पास करता है दूसरे को। लिसनिंग, रिसीवर उसको लिसन करता है, अंडरस्टैंड करता है, सुनता है उसके मैसेज को। फीडबैक, रिसीवर अपना मैसेज कन्वे करता है दोबारा से सेंडर को, अपना फीडबैक देता है कम्युनिकेशन की फॉर्म में। तो इस तरह से कम्युनिकेशन साइकिल चलता रहता है। एग्जाम जैसे मान लो हम कस्टमर हैं, ठीक है, हम एक शॉप पर गए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे उनको बोलते हैं, डू यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट? आपके पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की टेक्स्ट बुक है जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग ने पब्लिश की थी। सेल्स पर्सन बोलता है लेट मी चेक। अब देखो यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे ट्रांसमिट किया, किसको? रिसीवर को। तो इन्फॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड ओरली बाय कस्टमर। ओरली मतलब बोल के कस्टमर ने किसको पास करी? सेल्स पर्सन को। द सेल्स पर्सन इज अ लिसनर इन दिस केस। सेल्स पर्सन कौन है इस टाइम? लिसनर है, जो सुन रहा है, रिसीवर है। द डिस्कशन अबाउट बुक इज द मैसेज। तो अगर जो बुक के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है? एक तरह का मैसेज है। मतलब कस्टमर ने इस मैसेज के थ्रू, किस मैसेज के थ्रू कि आपके पास बुक है ब्यूटी थेरेपिस्ट की, किसको पास किया ये मैसेज? रिसीवर को। रिसीवर कौन है इस टाइम? सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन ने उसे क्या बोला? लेट मी चेक। उसने उसको फीडबैक दी कस्टमर को कि मैं चेक करके बताता हूँ। यस वी हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट। फिर वो बोलता है हाँ मेरे पास बुक है। कस्टमर बोलता है उसे फिर प्लीज़ गिव मी 1 कॉपी ऑफ टेक्स्ट, आई वांट टू परचेज इट। तो इस कन्वर्सेशन में क्या हुआ? रिसीवर ने रिस्पॉन्स किया, जो सेल्स पर्सन था उसने रिस्पॉन्स करके फीडबैक की फॉर्म में बताया कि हाँ मेरे पास एक बुक है। तो ये एग्जांपल है कम्युनिकेशन का बिटवीन कस्टमर और सेल्स पर्सन। So the process of conveying a message is complete only when the person receiving it has understood the message in its entirely। देखो अगर मैसेज तभी अच्छे से कन्वे हो पाता है, तभी कंप्लीट हो पाता है, जो पर्सन जिसने रिसीव किया है उस मैसेज को, उसको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं।
फॉर एग्जांपल जो कस्टमर लेने आया था उसने कुछ अच्छे से उसको बताया नहीं कि कौन सी बुक चाहिए, कैसी बुक चाहिए, सेल्स पर्सन को उसकी बात समझ ही नहीं आई, तो वो कन्वर्सेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। द कस्टमर अंडरस्टूड द बुक स्टोर हैज़ द टेक्स्ट बुक एंड दे कैन गेट ए कॉपी ऑफ द सेम। तो कस्टमर समझ पाया उसको, ठीक है, बुक स्टोर है तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक मिलेगी और उसको वहाँ ले। यहाँ पे देखो इसके प्रोसेस बताती हूँ मैं। यहाँ पे जो ये मैसेंजर है मतलब एक तरह से सेंडर है, ये हमारा कौन है, ये हमारा सेंडर है, ठीक है। ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। सेंडर से अपना मैसेज पास कर रहा है, जो वो अपना जो भी अपनी कम्युनिकेशन बोलना चाहता है, जो भी अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है, एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन है, इनपुट है एक तरह से कोडिंग की फॉर्म में। वो उस इन्फॉर्मेशन को, उस मैसेज को कैसे पास कर रहा है, कौन से चैनल के थ्रू, बोल कर रहा है, लिख कर रहा है, ग्राफिक्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, किसी मेथड चैनल्स के थ्रू कर सकता है वो। फिर उसके बाद जो रिसीवर है उसको ये मैसेज मिल रहा है और वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है उसको, और फिर फीडबैक भी दे सकता है उसको। कोडिंग मीन्स वो किस लैंग्वेज में बोल रहा है, उसके बाद वो उस लैंग्वेज को समझ रहा है। एटलीस्ट सम कोड इन कॉमन, कुछ कॉमन ऐसे भी होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों एक दूसरे के समझ पाएंगे, अच्छे से क्लियर होगा। देखो सेंडर है, सेंडर ने कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, मैसेज गया, सेंडर सेंड से मैसेज, सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया। फिर अ चैनल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द मैसेज, उसके बाद उसने चैनल को यूज़ किया, चैनल मतलब बोलकर, ईमेल के थ्रू, चैटिंग के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, रिसीवर ने मैसेज रिसीव्ड बाय रिसीवर, रिसीवर ने उस मैसेज को क्या किया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद रिसीवर ने रिप्लाई किया वापस से सेंडर को। तो रिप्लाई टू जो हमारा मैसेज गया किसको, रिसीवर को, उसको बोल दिया हमने एनकोडिंग। और जो रिप्लाई सेंडर ने किया, सेंडर ने जो रिप्लाई, सेंडर का जो रिप्लाई किया वापस से रिसीवर ने, उसको क्या बोल दिया हमने, एनकोडिंग। तो यहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन वो दी जा रही है और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव हो रही है। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल आर, सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है। चैनल जो सेंडर वो है जो पर्सन जो बिगनिंग कम्युनिकेशन को बिगिन करता है, मैसेज कि वो सेंडर क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या बता रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। चैनल, चैनल मतलब किसके थ्रू दे रहा है, वो बोल कर, ईमेल के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू। रिसीवर वो पर्सन जो उस मैसेज को ले रहा है, ठीक है। फीडबैक उसको वापस से एक्नॉलेजमेंट दे रहा है किसको, सेंडर को, कि मुझे आपकी बात समझ आ गई है, उसको रिप्लाई कर रहा है। तो वी आर कॉन्स्टेंटली यूज सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और अनदर टू सेंड ए मैसेज अक्रॉस विदाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टूडे। तो it would be challenging to carry out business as professionally as it is done today and with the same swiftness, some common method of। तो ये कह रहा है कि इस तरह से हम कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज पास कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर। आजकल तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड है, मेल है, चैटिंग है ना, फ़ोन कॉल है। तो सबसे आप करते हो, देखो कुछ मेथड्स बता रखे हैं इसमें, कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं ये। फेस टू फेस, आप फेस टू फेस बात कर सकते हो कम्युनिकेशन में। इट हेल्प द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली, इससे बहुत जल्दी हमें बात समझ जाती है ना, क्लियर भी होती है और अच्छे से समझ आती है। बॉडी लैंग्वेज से भी हम समझ पाते हैं कि वो अगला जो पर्सन है वो क्या बोलना चाहता है, उसकी इफेक्टिवनेस अच्छी होती है कम्युनिकेशन की। एक ईमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक से ज़्यादा पर्सन से अलग अलग लोकेशन पे, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कन्वीनियंस और लो कॉस्ट का होता है ये। कि नोटिस और पोस्टर, देखो पोस्टर्स में क्या होता है, मान लो एक मैसेज है हमें बहुत बड़े ग्रुप में देना है, तो वहाँ पे हम ईमेल वगैरह की हम ईमेल कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हम क्या करते हैं, लंच टाइम पे हम वहाँ पे एक पोस्टर लगा देते हैं कि जो ये शॉप है, ये स्टोर है, ये रिमेन क्लोज्ड रहेगा संडे को। तो इस पोस्टर से क्या होगा, हर एक जो कस्टमर आने वाला है उसको पोस्टर देख के पता लग जाएगा। या जैसे शॉप्स पे ये ऐसे पोस्टर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, सेल, डिस्काउंट 50%, ठीक है। तो ईमेल ज़रूरी नहीं है कि ईमेल हर पर्सन चेक भी कर पाए, लेकिन अगर ये पोस्टर वो आज जा रहा है मार्केट में तो उसको ये पोस्टर दिख रहा है, ठीक है। तो बिजनेस मीटिंग्स,
कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एड्रेस टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेने के लिए मीटिंग्स की जाती हैं, तो इसमें भी हम सब आपस में अपना कम्युनिकेशन शेयर करते हैं। अदर मेथड भी होते हैं, देर कैन बी वेरियस अदर मेथड लाइक सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक के थ्रू करते हैं हम आजकल, ट्विटर के थ्रू मैसेज दे के, एसएमएस करते हैं, जो फ़ोन कॉल करके करते हैं, न्यूज़ लेटर से, ब्लॉग से, तो और भी कई मेथड हैं। चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर कुछ कोई चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ रही है लेकिन हम उसको, हमारा बजट कम है, तो हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, तो हम वो चीज़ नहीं यूज़ करते। ठीक है। मान लो कोई गरीब पर्सन, उसके पास फ़ोन नहीं है, अगर वो न्यूज़पेपर से अपने मैसेज देख सकता है या फिर फ़ोन कॉल कर सकता है, उसके पास ईमेल सेंड करने के लिए नहीं है, उसके पास नॉर्मल फ़ोन है, बटन वाला नॉर्मल फ़ोन है, तो वो उस फ़ोन से अपना मैसेज पास कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक हाई फाई फ़ोन ले और उससे ईमेल सेंड करे। ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज कुड अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद पीयर, सुपरवाइजर एंड कस्टमर। तो आप ये मेथड यूज़ करोगे तो आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, सुपरवाइजर और कस्टमर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। दे इट इज़ देयर फॉर वाइटल दैट यू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एंड कंसिडरेबल ऑल फैक्टर चूजिंग द राइट मेथड टू एड यू इन योर टास्क। तो मतलब ये तुम आप पे डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन करने के टाइम कौन से फैक्टर्स को, कौन से मेथड्स को यूज़ कर रहे हो, जिससे आपका टास्क है जो ईजी हो जाए। स्टूडेंट होप आप लोग जाके आप इसमें ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द लेटर्स ए बी सी डी दैट बेस्ट आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट आंसर है उस क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी लिखना है। तो नेक्स्ट सेशन